ये क्या बात हुई? फ्यूरियस होना ये इंसान के कम इल्म होने की और इंसान के छोटा होने की निशानी है कि इंसान इतना छोटा ज़र्फ का हो कि इंसान किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुला दिल रखें, बड़ा जिगर रखें, बड़ा सीना रखें, ग्रेट बने, अजीम बने। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير
सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद अनगिनत लातादाद बेशुमार बेहिसाब व किताब दुरूद व सलाम हूँ सय्यद कायनात सरवर कौनैन अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, अल्लाह की करोड़ों रहमतें सहाबा पर, सहाबा इकराम पर बरसें कि जिन्होंने अपना तन मन धन अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान किया। अल्लाह के जान निसार रसूल पाक अलैहिस्सलाम के वफ़ा शारों पर ताबीन तबा ताबीन आइमा किराम मुहद्दिसीन इज़ाम औलिया उर रहमान और कुरान सुन्नत के तमाम मानने वालों पर अल्लाह हम सब को इस काफ़िला हक़ के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे ईमान वाले भाइयों, गुज़श्ता जुमा से पहले हम एक मौजू जो लेकर चल रहे थे वो सूरह हुजुरात के अहकाम व मसाइल हम समात कर रहे थे। मेरा दिल है कि मैं उस मज़मून को मुकम्मल कर लूँ, फिर उसके बाद एक नया मज़मून हम शुरू करें। तो उसका जो ततीमा है, उसका बकिया हिस्सा जो है वो आज हम जिक्र करेंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब को कुरान पाक को सुनकर इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे ईमान वाले भाइयों, गुज़श्ता एक जुमे में आपने सुना कि अल्लाह पाक ने हमें हुक्मन फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन। कि ए ईमान का दावा करने वालों, ए ईमान के नाम लेवाओ, ए ईमान वालों, तुम में से कोई शख्स दूसरे शख्स का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है कि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो बेहतर हो उससे कि जो मजाक उड़ा रहा है। न ही औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं। हो सकता है कि जिन औरतों का मजाक उड़ाया जाए वो औरतें बेहतर हों उनसे, मजाक उड़ाने वालियों से। और वला तलमिजू अनफुसकुम, ऐब जोई ना करो, लोगों के ऐबों को जाहिर ना करो, ऐब ना लगाओ किसी के ऊपर। वला तनाबजु बिल अलकाब, और बुरे लक़ब ना डालो। तो इन तीनों कामों के बाद अल्लाह पाक ने फरमाया है वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। इन तीनों कामों में से अगर किसी ने कोई काम किया, मसलन किसी का मजाक उड़ाया, मिजाह नहीं, इसकी हम वजाहत कर चुके हैं, मजाक जिसमें अगले की दिल आज़ारी हो और उसकी इज्जत को पामाल करना हो, ये जुर्म, या किसी के ऐबों को उजागर करना, उसकी ऐब जोई करना, या किसी का उल्टा नाम डालना, बुरा नाम डालना, बुरा लक़ब डालना, अगर इन तीनों में से किसी ने कोई एक गुनाह किया, अल्लाह पाक फरमाते हैं वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जिसने तौबा ना की ये करके, तो अल्लाह की नज़र में यही वो लोग जालिम हैं। आज उससे अगला हुक्म हम पढ़ने जा रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्न इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। ए ईमान का दावा करने वालों, तुम एक दूसरे के खिलाफ बदगुमानी करने से बचो। इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, बदगुमानियों से बचो। फ़इन्न बअद-ज़न्न इस्मुन, क्योंकि बाज बदगुमानियां ऐसी हैं जो सरासर गुनाह होती हैं। बदगुमानी क्या होती है? किसी के मुतल्लिक बुरा गुमान कर लेना, किसी के मुतल्लिक बिला दलील बगैर किसी वजह के ही बुरा सोच लेना कि उसने ऐसा किया होगा।
यकीनन ये काम उसी का ही होगा। तो इस तरह की बदगुमानियों से बचो। किसी के मुतालिक अच्छा गुमान रखने का हमें हुक्म है, हुस्ने जन रखने का हुक्म है, अच्छा गुमान रखना। मैं और आप अच्छे से इसकी तरबियत ले लें भाई। हमारा ईमान, अल्लाह का कुरान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल्लाह उसके रसूल की तालीमात हमें ये हैं कि हमने किसी के मुतालिक बदगुमानी नहीं करनी, किसी के मुतालिक बुरा ख्याल नहीं बनाना, किसी के मुतालिक बिला दलील अपने से बात नहीं करना। ये आला अखलाक है। मैं रुक कर ठहर कर अपने आपको इस चीज की दावत देता हूं, हम अपना एहतिसाब करें भाई। ये बहुत कमी है, ये अखलाक की गिरावट है। ये अच्छा अखलाक नहीं है कि इंसान किसी के मुतालिक खामखाही बुरा जहन बनाए और बुरा गुमान बनाए, बदगुमानी बनाए। अच्छा अखलाक ये है हमारा कुरान, रसूल पाक इस्लाम का फरमान और हमारे दीन इस्लाम की जो तालीमात हैं वो ये हैं कि किसी के मुतालिक हुस्ने जन रखना है। कोई अगर बात कर भी दे किसी के मुतालिक कि फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसको आगे से हमें अच्छा जवाब देना चाहिए कि नहीं भाई, हो सकता है ऐसा ना हो सकता है उसकी नीयत अच्छी हो सकता है उसने अच्छी नीयत से किया हो लेकिन उससे अच्छा ना हो सका हो। तो ये हुस्ने जन रखना ये दीन इस्लाम की अव्वलीन जो है तरबियत है। तो मैं और आप इसको आज से हम शुरू करें कि हम हमेशा हर किसी के मुतालिक हुस्ने जन रखेंगे, अच्छा गुमान रखेंगे, हर किसी के मुतालिक अच्छा ज़हन रखना है। ये तरबियत हुई ना, ये बात हुई ना, ये दर्स हुआ ना, ये बैठने का फायदा हुआ ना, ये जुमा हुआ ना, ये दर्स हुआ। कुछ आए हैं तो हम कुछ लेकर जाएं, कुछ हम अहद करके जाएं। क्या बात हुई कि हम रोज सुनते रहें और किसी बात के ऊपर हम ध्यान ही ना दें। तो आज से हमने तहिया करना है कि हमने हमेशा हर किसी के मुतालिक हुस्ने जन रखना है। किसी ने कोई बात कर भी दी हो, कर भी ली हो, आ भी जाए ना बात, तो हमने कहना हो सकता है यार उसकी नीयत अच्छी हो और उससे ये गलत हो गया है, अल्लाह उस पर रहम करे, हो सकता है उसने तौबा ही कर ली हो। तो ऐसे अच्छे ज़हन रखने हैं किसी के मुतालिक। और अगला हुक्म यह है कि वला तजस्ससू, ए ईमान वालो तुम जसूसी ना करो, टो ना लगाओ। मुआशरे के अंदर ये बहुत बड़ा बिगाड़ मौजूद है और अक्सर मफासद और मसाइल की जो जड़ है वो यही बात है कि खामखा जो है वो कान लगा लगा के किसी की जसूसी करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इय्याकुम वज़्ज़न, लोगो बदगुमानी से बचो। और आगे फरमाया फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, क्योंकि जो बदगुमानी है वो सबसे झूठी बात है। और आगे क्या फरमाया, वला तहस्ससु वला तजस्ससु वला तनाजशु वला तहासदु वला तबागजु वला तदाबरु वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना। ए ईमान वालो, तुम आपस में एक दूसरे की जसूसी ना करो, वला तहस्ससु, ना टो लगाओ, ना टो लगाओ। टो लगाना क्या होता है कि खुद से कोशिश करके जाके किसी के कान लगा के बात सुनना। ऐसे ही जा जाके दो तीन बंदों के दरमियान में जाके घुसना और कोशिश करना कि कोई बात मालूम हो कि क्या है, इसने क्या किया है। इस क्यूरियोसिटी में नहीं पढ़ो, इस तजस्सुस में नहीं पढ़ना। देख, दीन इस्लाम ने जितनी भी बातें हमें बताई है ना, उसका हमें ही फायदा है असल में। ऐसा करके इंसान को मिलता क्या है, इंसान खुद ही परेशान होता है और हर वक्त जो है वो ज़हनी एक्सरसाइज और अपना वक्त जाया करेंगे। अपनी मुस्बत जो सरगर्मियां हैं उसको आप पीछे छोड़ देंगे, जो काम करने चाहिए आपका फोकस नहीं रहेगा अपने काम पर। आपकी पढ़ाई, अगर आप तालिब इल्म हैं तो आपकी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब होगी, आप दूसरों की सोचों में पड़ेंगे। एक एक लम्हा बड़ा कीमती है, एक एक मिनट बड़ा कीमती है। कितने मिनट से कितने घंटे आप खामखाई फजूल में ही किसी की बात की टो में लगाएं, जिस काम का ताल्लुक ही नहीं है आपके साथ, आप क्यों टाइम जाया कर रहे हैं उसके ऊपर, अपना टाइम का हर्ज क्यों कर रहे हैं। दुनिया में बेकीमती तरीन चीज इंसान के पास उसका वक्त होता है, तो खामखाई किसी के ऐपों के पीछे लगे और उसकी टो में लगे ना जाएं। कोई हमें तो हुक्म यह है कि कोई आके हमें बात कह दे तो क्या है, हमने कहना नहीं नहीं
हो सकता है अच्छा हो भाई, छोड़ो, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये करना चाहिए। कोई आके हमें कहे तो आगे से ये कहना चाहिए जो हम पीछे बात हम सुन चुके हैं। चे जाए कि कोई तो कह नहीं रहा, जाके खुद जासूसी कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, खुद टोल लगा रहे हैं। तो यहां आज इसको स्टॉप करना है, यहां हमने स्टॉप करना है अपनी जिंदगी में, इस चीज को माइनस करना है कि जिस चीज का हमारे साथ ताल्लुक नहीं है हमने उस बात की टो लफ्ज में समझ रहे हैं आप, टो लगाना पंजाबी का लफ्ज है, टो नहीं लगानी जनाब, जासूसी नहीं करनी। मेरी माए बहनें भी सुने, क्योंकि मां बहनों में ये कमजोरी ज्यादा है खवातीन में। तो मैं आगे चलूं, अगली बात कर लूं, ये अज़म कर लिया हमने। एक तो आज हमने सीखा है कि आज से हमने हर किसी के मुतालिक हुस्ने ज़न रखना है, अच्छा गुमान रखना है, अच्छा ज़हन रखना है हर किसी के मुतालिक। एक आज हमने ये सीख लिया, वादा कर लिया है। दूसरी बात, आज हमने अपनी लाइफ में ये शुरू करनी है कि हमने अपनी लाइफ से माइनस कर दिया है किसी की जासूसी करना और किसी का टो लगाना। डन? आगे चले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या फरमाया है? आपने फरमाया है वला तहस्ससु वला तजस्ससु, और आगे फरमाया वला तनाजशु, किसी के बोली के ऊपर बोली ना लगाओ, किसी का रेट बढ़ाने के लिए उसके ऊपर रेट ना लगाओ, किसी को अंगेख ना करो, मत भड़काओ किसी को। और आगे फरमाया वला तहासदु, आपस में एक दूसरे के साथ हसद नहीं करो, हसद नहीं करना। इय्याकुम वल हसद, हसद से बचो, हसद से एटवांस बचो। जैसे धरिंदे से इंसान ऐसे बचता ना, अचानक बचता है, वो लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याकुम वल हसद, हसद से यकसर बचो, हसद नहीं करो, क्योंकि हसद जो है वो इंसान की नेकियों को खा जाता है। हसद क्या होता है? इंसान के दिल की वो कैफियत, इंसान के दिल का कुड़ना कि इसके पास क्यों है, इसके पास ये कार क्यों है, इसके पास ये दौलत क्यों है, इसके पास इतना पैसा क्यों है, ये कुड़न जो है और ये बुरा ख्याल किसी के मुतालिक, यही तो हसद है। और ये ख्वाहिश होना कि इसका खत्म हो जाए और मेरे पास मिल जाए, ये मेरे पास हो, इसके पास ना हो, ये कैफियत होना, इसको हसद कहते हैं। वला तहासदू, ए ईमान वालो, तुम अपने मुआशरे कम्युनिटी के अंदर इस चीज को भी माइनस कर दो, किसी से इस तरह का हसद नहीं कर। दुआ दो, इसके बरक्स किसको दुआ दो, माशाल्लाह उसके पर दौलत है, आप दुआ करें अल्लाह पाक इसको और बरकतें दे भाई। जब ऐसा हम करेंगे, फरिश्ता उधर से कह रहा होगा तू अपने भाई के लिए दुआ कर रहा है, अल्लाह तुझे भी ऐसा दे। लो, काम बन गया ना, उल्टा काम बन गया कि फरिश्ता अल्लाह की मखलूक बगैर अल्लाह की इजाजत के किसी के मुतालिक लब कुशाई करता ही नहीं। तो आप किसी को नेमत को देखकर जले नहीं, बल्कि उसको दुआ दें, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह देने पर कादिर है जनाब, अल्लाह ने कितना इनको दे दिया है, अल्लाह और दे जी, अल्लाह इनको बरकतें दे, माशाअल्लाह, अल्लाह इनको नजरे बद से बचाए। अच्छे ख्यालात, भाई ये दीन है। आज हम कितने अखलाकी तौर पर गिर गए हैं। घर घर बंदा जो है वो इस कज फहमी और कज फिक्री का शिकार है। कुताह सोच और छोटी सोच, नकम्मी सोच, नीच सोच, ये क्या बात हुई? ग्रेट बने, अजीम बने, अच्छे बने और दुआओं से नवाजें, किसी की नेमत पर खुशी का इजहार करें, माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ें कि अल्लाह आपकी नजरे बद से उसको बचा दे, उसके लिए बरकत की दुआ करें, फरिश्ता आपके लिए बरकत की दुआ करेगा। समझ रहे मेरे भाई, समेट रहे अपने दामन में। इन बातों को हम शुरू करेंगे ना। वला तनाजशु वला तहासदु, एक दूसरे से हसद न करो, वला तबागजु, एक दूसरे से बुग़्ज़ न रखो। ऐसे ही किसी के मुतालिक जो है, किसी को बुग़्ज़ रखना, उससे नफरत करना, दिल में किसी से नफरत करना, ऐसे ही बिला वजह ही, वजह हो फिर भी मिटाने का हुक्म है। तो ऐसे ही किसी के मुतालिक जो है वो कुड़ते रहना और लड़ते रहना और गुस्से में रहना, गजब में रहना, बुग़्ज़ में रहना, नफरत से रहना, इसको खत्म करो। और आगे फरमाया वला तदाबरू, और एक दूसरे से मुंह मत मोड़ो। वला तदाबरू, पुश्तें करके एक दूसरे की तरफ ना जाओ, नहीं वो उधर को मुंह कर रहा है, वो उधर को मुंह कर रहा है, ये है तदाबरू। वला तदाबरू, एक दूसरे से मुंह मत मोड़ो
कि एक आ गया है, दूसरा उसको देख के उधर को निकल गया, ये आ गया तो मैं थे खिलौना ही नहीं, यहां ये आ गया है तो मैंने नहीं समझना। यानी एक महफिल में रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, तो एक की दूसरे के साथ नाराजगी है, वो आ गया तो वो महफिल से उठ के चला गया। इसको कहते हैं एक दूसरे से मुंह मोड़ के चलना। वला तदाबरू, ये काम नहीं करना, एक दूसरे से मुंह मोड़ के एक उधर को ना जाए एक उधर को। ये क्या बात हुई? फ्यूरियस होना ये इंसान के कम इल्म होने की और इंसान के छोटा होने की निशानी है कि इंसान इतना छोटा ज़र्फ का हो कि इंसान किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुला दिल रखें, बड़ा जिगर रखें, बड़ा सीना रखें, ग्रेट बने, अजीम बने। आप अजीम अल्लाह के मानने वाले हैं, आप अजीम नबी के मानने वाले हैं, अजीम दीन के मानने वाले हैं, आप बड़े अच्छे अखलाक के मानने वाले हैं, आप मुसलमान हैं। आप बड़ा ज़र्फ रखें, बड़ा सीना रखें। कोई आ गया, किसी ने कमी की है तो कोई आ गया, बिस्मिल्लाह वेलकम, आ जाओ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, कोई बात नहीं, मामले हैं तो खत्म हो जाएंगे, कर दें। वला तबागजू, एक दूसरे से बुग़्ज़ न रखो। वला तदाबरू, और एक दूसरे से मुंह फेर कर इधर उधर ना जाओ। वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, ए अल्लाह के बंदो भाई भाई बन के रहो। ए अल्लाह के बंदो भाई भाई बन के रहो। अल्लाह अकबर, लफ्ज फिर आ गया है, क्या बन के रहो? भाई भाई बन के रहो। देखिए भाई इतना अजीम रिश्ता है कि अल्लाह ताला के एक स्टैंडर्ड बयान करने के लिए लफ्ज बोला जा रहा है कि भाई भाई बन के रहो। बाप बाप बन के तो नहीं ना कहा, ठीक है, बेटा बेटा बन के नहीं कहा, भाई भाई। भाई होना इतना अजीम काम है, इतना अजीम रिश्ता है भाई होना। तो जो अपने सगे भाई हैं उनके साथ ये सारा कुछ कर रहे हो तो भाई को भाई नहीं समझा। आम किसी को इंसान यकीन दिलाने के लिए, मैंने उस दिन भी कहा था ना, आम किसी को यकीन दिलाने के लिए बंदा कहता है कि यार मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरा भाई हूं। तो ये यकीन दिलाने का, इत्मीनान दिलाने का कितना अच्छा लफ्ज होता है हमारे पास। तो हमारा जो भाई है कितना प्यारा रिश्ता है, तो फिर उसके मुतल्लिक हम इस तरह की सोच रखें। तो आइए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया है, ए ईमान वालो, एक तो काम तुमने ये नहीं करना कि किसी के मुतालिक बदगुमानी नहीं रखनी, और एक ये काम तुम्हारी जिंदगी से माइनस होना चाहिए कि तुमने किसी की जासूसी नहीं करनी। और आगे फरमाया वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, एक दूसरे की गीबत नहीं करनी, एक दूसरे की गीबत। ये चीजें स्टेप बाय स्टेप आ रही हैं। पहली चीज फिर दोहराऊंगा, पहली चीज ये बयान हो रही है कि किसी के मुतल्लिक बदगुमानी ना करो। अच्छा, इसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूं। एक मर्द जा रहा है, एक औरत जा रही है, दो लोग जा रहे हैं। अब इन दोनों के मुतल्लिक आप दो तरह के गुमान कर सकते हैं कि ये भाई बहन होंगे, ये मियां बीवी होंगे, ठीक है। ये है पॉजिटिव सोच, मुस्बत सोच, अच्छी सोच, हुस्ने जन, इसको कहते हैं हुस्ने जन। और उसी के मुताबिक कहें ये लगता है कोई गड़बड़ है, आपको पता भी नहीं, आप दूसरे ऐसे ही देख कर रहे हैं ये मर्द औरत जा रहे हैं, गड़बड़ है। ये है नेगेटिव सोच, ये है बदगुमानी। तो पहला काम है कि जो आपके पास दलील नहीं है उसके मुताबिक बुरा ज़हन भी नहीं बनाना। दूसरी बात ये कही कि तुमने देखकर फिर उसकी टो में भी नहीं पड़ना। नजर आ गया है तो उसके मतलब अच्छा गुमान रखना है, एक बात हो गई, एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि फिर उसके पीछे टो में नहीं पड़ना, उसकी जासूसी में नहीं पड़ना। जाने दें, जो बात है होने दें, आपके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। अगली बात यह है कि अगर आपने कोई ऐब देख लिया है, वाकई देख लिया है, ऐब उसके अंदर है, फिर उसके ऐब को इसको ना बताओ, इसको ना बताओ, इसको ना बताओ, इसको ना बताओ, ये गीबत है। किसी का कोई ऐब आपने देख लिया और उस ऐब को आप कभी उसको बयान कर रहे हैं, कभी उसको बयान कर रहे हैं, कभी उसको बयान कर रहे हैं, ये गीबत है। अल्लाह पाक इससे हमें मना फरमाते हैं कि आपस में एक दूसरे की गीबत क्या करो। फिर जो किसी के ऐबों पर पर्दा डालता है, अल्लाह पाक उस इंसान के ऐबों पर पर्दा डाल देता है। हम में से कौन ऐसा इंसान है कि जो इतना पाक पुत्र है, कि जो इतना पारसा है कि उससे कोई खता नहीं होती। हर किसी से गलतियां होती हैं भाई,
हर किसी से कमियां कुताइयां हो जाती हैं, हर इंसान से हो जाती है। नबी मासूम अनिल खता होते हैं, सब इंसानों से कमियां होती हैं। तो फिर जब हमारे अंदर भी 100 ऐब मौजूद हैं, तो हम दूसरे किसी एक के ऐब को बतकाज़े बशरियत इंसान उससे कमी हो गई है तो कोई इतना ही क्या हम बन जाएं कि उसको जगह जगह पर जलील करना शुरू कर दें। एक साहब ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अपने किसी भाई की ऐसी बात का जिक्र करूं, उसकी अदम मौजूदगी में उसकी ऐसी बात का जिक्र करूं जो बात उसके अंदर वाकई मौजूद है, फॉल्ट उसके अंदर मौजूद है, फिर भी अगर मैं उसको जिक्र किसी के सामने करूं, यह भी गीबत है। आप फरमाए यही तो गीबत है, यही तो गीबत है कि वो फॉल्ट अगले बंदे के अंदर मौजूद है और आप उसकी अदम मौजूदगी में किसी के सामने बयान कर रहे हैं, यही गीबत है। लेकिन अगर आप किसी का ऐसा वसफ बयान कर दें जो फॉल्ट उसके अंदर है ही नहीं, आप अपने पास से कह दें कि वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये बुहतान है, जो उसमें कमी है ही नहीं है आप उसका नाम लगाएं, ये बुहतान है। और जो इटसेल्फ उसके अंदर मौजूद है और आप उसका जिक्र करें, उसको गीबत कहते हैं। अल्लाह पाक ने हमें इससे मना किया है कि आपस में एक दूसरे की गीबत। कितने काम हो गए भाईजान? 3 काम हो गए। बदगुमानी नहीं करनी, किसी के मतलब बुरा ज़हन नहीं रखना, और किसी से किसी की जसूसी टोह में नहीं पड़ना, और किसी की गीबत नहीं करनी। और अल्लाह पाक ने इसको कैसे समझाया? आपने कहा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन, तुम ही बताओ, क्या तुम में से कोई बंदा अपने भाई का, और वो भी मुर्दा पड़ा हो, उसका गोश्त खाना पसंद करता है? तो तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त जैसे पसंद नहीं करते हो ना, तुम्हारी तबीयत नहीं चाहती, तो फिर उसकी अदम मौजूदगी में उसकी गीबत करते हो, ये भी मुर्दा भाई का गोश्त खाना ही है, फिर ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, उसकी अदम मौजूदगी में उसकी गीबत करना भी फिर छोड़ दो। अल्लाह अकबर। इन 3 बातों के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। बदगुमानी करने के मामले में अल्लाह से डरो, बुरा ज़हन बना रहे हो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से क्यों डरो? अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको हदीस सुनाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि कैसे अल्लाह से डरना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या माशर मन आमन बिलिसानिही वलम यदखिल ईमान क़ल्बह ला तग़ताबुल मुस्लिमीन वला तत्तबिउ औरातिहिम फ़इन्नहु मन इत्तबअ औरातिहिम यत्तबिउल्लाहु औरतह व मन यत्तबिउल्लाहु औरतहु यफ़ज़हुहु फ़ी बैतिही, रवाहु अबू दाऊद। सुनन अबी दाऊद में हदीस की किताब है अबू दाऊद, उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है, आपने फरमाया लोगों जो अभी जुबान के साथ ईमान लाए हो, ईमान उनके दिलों के अंदर अभी दाखिल नहीं हुआ, सुनो, तुम हमारे ईमान वालों में से किसी की ऐबों की टो में ना पड़ना, किसी के ऐबों के पीछे ना लगना, ऐबों को तलाश ना करना। वला तत्तबिउ औरातिहिम, तुम ईमान वालों की छुपी हुई ढकी हुई बातों की टोह ना करना। फ़इन्नहु मन इत्तबअ औरातिहिम यत्तबिउल्लाहु औरतह, बड़ी गौर तलब बात है, जिसने हमारे ईमान वालों में से किसी ईमान वाले की टो लगाई, उसके ऐबों को तलाश करने की कोशिश की, उसको जलील करने की कोशिश की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर उसके ऐबों का पीछा करेगा। और आगे फरमाया वमन यत्तबिउल्लाह औरतह, और जिसके ऐबों का पीछा अल्लाह कर दे, अल्लाह अकबर, यफ़ज़हुहु फ़ी बैती, अल्लाह जिसके ऐब का फिर पीछा करेगा ना, अल्लाह उसको उसके घर के अंदर जलील कर देगा, उसके बच्चों में, उसके बीवी में, उसके खानदान में इंसान जलील होकर रह जाए। ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने ऐबों के ऊपर पर्दे डाले हुए हैं और इंसान अपने घर में इज्जत वाला है। अगर किसी ने किसी ईमान वाले के ऐबों की टो लगाई, उसको जलील करने की कोशिश की, उसको गीबत करने की कोशिश की, उसके मतलब बदगुमानी करने की कोशिश की, अल्लाह पाक फिर उसके ऐबों को उजागर कर देगा। और अल्लाह फिर जिसके ऐबों को अल्लाह उजागर करना शुरू कर दे, तो फिर इंसान कहां इज्जत वाला रह सकता है? फिर इंसान को उसके घर के अंदर जिल्लत और रिसवाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से। खामखा तुम इतने बेमुआर नहीं हो कि तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है,
तुम्हें को पकड़ने वाला नहीं है, तुम्हें को पूछने वाला नहीं है। तुम ऐसे ही लोगों को जलील करते फिरो और तुम ऐसे ही लोगों को जो है वो फसाद फराते फिरो और मुआशरा खराब करते फिरो और घर के घर तोड़ते फिरो और तुम्हें कोई पूछने वाला ही ना हो। नहीं नहीं, अल्लाह तुम्हें देख रहा है और अगर तुम अपनी इन हरकतों से बाज ना आए अल्लाह तुम्हें जलील कर देगा। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। साथ ही कुर्बान जाए अपने रब की रहमत पर, फरमाया इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह पाक बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है, बहुत ज्यादा रहमत करने वाला है। क्या मतलब? मतलब ये है कि जिससे ऐसा कुछ हो गया है, इससे पहले जो कर बैठा है, इतने में परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तौबा कर ले, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल करने वाला है। अगर कोई इससे पहले कर बैठा है, करता रहा है, तो अपने रब की तरफ रुजू करे, उसका रब उस पर बड़ी रहमत वाला है। ये नहीं है कि वो फौरन पकड़ के इंसान को जलील कर देता है, ऐसा नहीं है, वो बड़ी रहमत वाला है, बड़ी तौबा कबूल करने वाला है। लिहाजा गुज़श्ता को छोड़ो, उसकी माफी तलब करो और अपने रब से हमेशा डरते रहो, किसी के ऐबों का पीछा नहीं करना। मेरा ख्याल है अगर हम ये सबक ही ले जाएं और यहां हम अपनी बात को क्लोज कर दें, ये बहुत बड़ा सबक है, ये बहुत बड़ा सबक है। इसके अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं। हम बहुत बड़े अखलाक के मालिक हो सकते हैं, बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं अगर हम इतनी बात पर ही अमल कर लें, इन 3 बातों पर अमल कर लें। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और अगली बात अल्लाह पाक ने क्या फरमाई है? अल्लाह पाक ने हमें अगली बात में ये हुक्म इरशाद फरमाया है, बड़ी गौर तलब बात है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। यहां पर भी आगाज है या अय्युहन्नास, ए लोगो। पहले तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू की 3 हुक्म इरशाद फरमाए हैं। अब फरमाया अल्लाह पाक ने, ए सारे इंसानों सब सुनो, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, सुनो हमने तुम सारे इंसानों को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक और हर दुनिया के हर इंसान बंदा फर्दो बशर को, हमने सब इंसानों को एक बाप और एक माँ से पैदा किया है, एक मुज़क्कर और मुअन्नस से पैदा किया है। तुम सब एक माँ बाप की औलाद हो। इसलिए हमने तो सिर्फ वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफू, हमने तुम्हारी कौमें और कबीले इसलिए बनाए हैं कि तुम आपस में तारुफ हासिल करो। कोई किसी को पूछता भी तुम कौन हो, वो कहते हैं मैं फलां का बेटा फलां कौम से ताल्लुक रखने वाला हूँ, अंदाजा हो जाए कि जी फलां ये ग्रुप और फलां खानदान से ताल्लुक रखना है। बस इसकी हैसियत सिर्फ ये है, बस इसकी हैसियत सिर्फ ये है। लिहाजा तुम में से कोई किसी से बरतर नहीं, अफजल नहीं, कोई बेहतर नहीं, सब तुम। फिर से सुने, मैं और आप इस कुरान को मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, दीन इस्लाम को मानने वाले, इस कुरान को मानने वाले, सुन ले, मैं और आप हम सब अपनी सोच और फिक्र से इस सोच को, इस बद अकीदगी को खत्म करने के जो आज हम फिरते हैं। और इत्तेफाक से अल्लाह पाक ने आपको किसी ऐसे घराने से पैदा कर दिया जो अपने फख्र करता है, तो आप सारी जिंदगी फख्र करते फिरते हैं कि मैं हम फलां होते हैं जी, हम फलां होते हैं। मैं आप किसी जात का नहीं नाम लूंगा क्योंकि मैं इसका खुद ही नफी कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा, अल्लाह की नफी आपको बता रहा हूं कि मैं किसी नाम नहीं लेता किसी जात का। बात कहते हैं हम फलां होते हैं जी, हम फलां होते हैं जी। ओ भाई कौन होते हो? इसका मतलब जब तुम ये फख्र कर रहे हो हम फलां होते हैं, तो तुम अल्लाह के इस बताए हुए अकीदे का इनकार कर रहे हो कि तुम एक माँ बाप से पैदा हुए हो, तुम सब एक ही माँ बाप की औलाद हो। जब तुम्हारा अकीदा ये है कि तुम एक ही माँ बाप की औलाद हो, तो कोई अरबी अजमी से, कोई अजमी अरबी से, कोई गोरा काले से, काला गोरे से कोई अगर अफजल नहीं, अगर तुम्हारा ईमान ये है तो फिर चे माना दारद के तुम ये कहते हो कि मैं फलां होता हूं, हम तो फलां होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया मेरी उम्मत के लोग, अक्सर लोग 4 काम नहीं छोड़ेंगे, अक्सर लोग 4 काम नहीं छोड़ेंगे। एक,
किसी को उसके नसब में ताना देना, अल फख्रु फिल अंसाब, और एक ये कि अपने नसब पर फख्र करना। मेरी उम्मत के अक्सर लोग इसको नहीं छोड़ेंगे। और हमारे इस मुआशरे के अंदर इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, यहां पर कौमों का ये कॉन्सेप्ट, यहां तो फिर और ही अजीबो करीब सिलसिला है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के अक्सर लोग 4 काम करना नहीं छोड़ेंगे। पहला, अल फख्रु फिल अंसाब, अपने नस्ब पर फख्र करना। दूसरा कि वत्तानु फिल नस्ब, और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी को उसके नस्ब में ताना देना, तुसी तो फलां होंदे हो, तेरी औकात की हैसियत की है, तुम तो ये होते हो, ये तुम कहना नहीं छोड़ोगे। और चौथी चीज, तीसरी चीज मैयत पर नोहा करना। और चौथी चीज सितारों के जरिए से बारिश तलब करना। ये समझना कि इन सितारों के आगे पीछे होने से बारिश होती है। तो ये मेरी उम्मत के अक्सर लोग 4 काम नहीं छोड़ेंगे। तो क्या हम में से कोई चाहता है कि हम उन अक्सर बदनसीबों में से एक हो जाएं? तो भाई अपने नस्ब पर फख्र करना छोड़ दें, वरना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस कुरान के खिलाफ चल रहे हैं हम। अगर हम ऐसा करेंगे तो अल्लाह पाक ने फरमाया है, हमने तुम सबको एक मुज़क्कर और मुअन्नस से पैदा किया है, और ये तो तुम्हारे कौमें और कबीले तो हमने सिर्फ इसलिए बनाए हैं कि तुम आपस में इंट्रोडक्शन ले सको, तारुफ हासिल कर सको। सुनो, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के यहाँ अगर कोई बुजुर्गो बरतर और कोई बेहतर अगर कोई हो सकता है तो वो सिर्फ एक ही बुनियाद पर हो सकता है कि जिसमें जितना तकवा ज्यादा है वो अल्लाह के यहाँ उतना ही बुलंदो बरतर है। और तकवा वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। फरमाया अत्तक़वा हा हुना, तकवा व युशीरु इला क़ल्बी, आपने दिल की तरफ आप इशारा करते, आपने फरमाया अत्तक़वा हा हुना, तकवा तो यहाँ होता है, तकवा तो दिल में अंदर होता है, और दिल की कैफियत सवाए अल्लाह के कोई नहीं जानता। लिहाजा मुंह से भी कोई मत कहे कि ये मैं तो बहुत पहुंचा हुआ हूं। क्या पता है कि किसका मुकाम, इनका मुकाम, इनका मुकाम, इनका मुकाम किसी नेकी और किसी काम की बुनियाद पर अल्लाह के यहाँ बहुत मकबूल मंजूर हो, और जो बरसरे मिंबर खड़ा है हो सकता है वो उससे बहुत नीचे हो। कोई 2 नमाजें पढ़ के 2 सजदे करके अपने आप को मत समझे कि वो अब जन्नत का गारंटेड है, और दूसरा जो है वो बिल्कुल ही गया। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जिसमें जितना ज्यादा तकवा है अल्लाह के यहाँ वो उतना ही ज्यादा बुजुर्गों बरतर है। लिहाजा और ये भी फरमाया फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तका, अपने मुंह से मियां मिठू मत बनो, अपने मुंह से मत कहते फिरो, अपनी पकीजियां पाकियां मत बयान करो कि हम ये हम वो, हम ये वो, हम ये मत करो। हुवा अअलमु बिमन इत्तका, अल्लाह ज्यादा जानता है कि किसके दिल में कितना तकवा है। तकवा की बुनियाद पर कोई बेहतर हो सकता है तो हो सकता है, वरना कोई किसी से बेहतर नहीं है। और आगे फरमाया इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह खूब जानने वाला है और खूब खबरदार है। जो नेकियां कर रहा है अल्लाह सबकी नेकियों को खूब जानने वाला है, एक जर्रा भी उससे ओझल नहीं है। और जो बुराइयों के अंदर है, जिसके दिल की पलीदगी है, जिसका जहन गंदा है, जिसका ज़हानो क़ुलूब के अंदर गंदी सोचें हैं, गंदी फिक्रें हैं और गलाजतें हैं और बुरे आमाल हैं, दुनिया के सामने वो बहुत अच्छा है लेकिन फिर छुप छुप के उसके गुनाह बहुत हैं। खबीरुन, अल्लाह खूब खबरदार है, सब देख रहा है। लिहाजा आज के दर्स में हमने जो सीखा है और हमने अज़म किया है, हम यहाँ से अज़म करके जा रहे हैं, वो ये बातें हैं। मैं उसको खुलासतन दोहरा देता हूँ कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि तुमने बदगुमानी से बचना है, किसी के मुतल्लिक बुरा ज़ेन नहीं बनाना। दूसरी बात क्या फरमाई कि तुमने किसी की जसूसी और टो नहीं करनी, टो नहीं लगानी, जसूसी नहीं करनी। अल्लाह करे कि हम ये करना शुरू कर दें, कि हम इस पर अमल करना शुरू कर दें और हम ये जसूसी से बचना शुरू कर दें। और तीसरी बात ये फरमाई है कि तुमने किसी की गीबत नहीं करनी। अल्लाह करे कि हम इस पर अमल करना शुरू कर दें। या अल्लाह में तौफीक नसीब। बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल काम है, काफी मुश्किल काम है? बड़ा मजा आता है, कर लेते हैं, आई हो तो फिर रोकते नहीं है। आज है ना बात किसी की तो फिर कहते हैं एक बार कर ले, और फिर कहते गीबत करते हुए कहते ए गल मैं मुंह ते भी कह देंगा। और भाई ये कहने से क्या गीबत नहीं होती?
गिबत तो फिर भी कर रहे हैं। तो खैर मैं खुलासतन हमको अपने आप को और आपको सबको बता रहा हूँ कि हमने आज से ये शुरू करना है। सुनते तो हम बहुत ज्यादा हैं, और बल्कि हो सकता है मैं जब आयात पढ़ रहा हूँ कहते हैं, अच्छा आज भी वही मौजू है, अच्छा ऐसा कई बार सुने हैं, तो भाई क्या हमने इन चीजों को माइनस कर दिया अपनी जिंदगी से, फिर हम दोबारा ना सुने? तो इसको इसलिए समझें, किसी के मुतालिक बुरा ज़हन नहीं बनाना, किसी के मुतालिक टोह नहीं लगानी, जसूसी नहीं करनी, किसी की गिबत नहीं करनी। और आगे क्या फरमाया कि तुमने एक माँ और बाप से तुम पैदा हुए हो, आपस में एक दूसरे के ऊपर फख्र, कौम और नस्ब के ऊपर फख्र नहीं करना, और दूसरे को उसके नस्ब में ताना नहीं देना, बल्कि क्या करना है, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह की नज़र में जो है बेहतर होने की कोशिश करो। अल्लाह हम सब को ये तकवा इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.